नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पावनश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 22 एंड हाफ है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। ये हमारे देश का हाथ नहीं है, दूसरे मुल्क का हाथ है और इन फीमेल को सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, बहुत जल्दी है। मेरा एनालिसिस जल्दी, वो फ़ोटो साफ़ नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ, आप मेरा कर दो, मुझे कुछ हो रहा है। मतलब इन्होंने जब से हाथ दिया है ना, रियली कह रहा हूँ, पेशेंस है ही नहीं इनको। एक चाहे क्यूरियोसिटी कह लो या एक्साइटमेंट कह लो या पेशेंस नहीं है इसको कह लो। सर जितना है इतने इसी में कर दो, इसी में कर दो। पिक्चर साफ़ होनी चाहिए। फिर मैंने लास्ट में एक वर्ड बोले, मैडम मैं आपका चलो सॉफ्टवेयर लगाता हूँ, 33% से 40% मेरी बातें सही होंगी। जो व्यक्ति 100% बात बता सकता है उसको आप बाउंड कर रहे हो 40%। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। रूस हमारे यहाँ पर कोई बम ना फेंक दे। जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है ना, तो सोचते हैं कि शायद हमारे यहाँ ना हो जाए, जल्दी जल्दी फ्यूचर पता लग जाए। पेशेंस ही नहीं है। तो पेशेंस नहीं है तो फिर उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैच जरूर होती हैं, बातें मैच जरूर होती हैं। इनको इंटरेस्ट है, पामिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, लेकिन क्या दूसरे चैनल देखते रहते होंगे? अब किसी ने कह दिया होगा कि आपके तो हाथ में इतनी सारी रेखा है तो ये उलझन भरी ज़िंदगी आप जियोगे, ये करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको जैसे कूड़ा होता है ना, कूड़ा बीनने वाले क्या करते हैं, कूड़े में से भी प्लास्टिक को अलग कर लेते हैं, लोहे को अलग कर लेते हैं, मैग्नेट लेकर जाते हैं, उसे लोहे को सारा चिपका लेते हैं, लोहे को अलग बेचते हैं, पीतल को अलग बेचते हैं, मिल जाएगा, प्लास्टिक को अलग, कागज़ को अलग, गत्ते को अलग। कितना कमा लेते हैं। अच्छे से अच्छा नौकरी करने वाले से अच्छा एक कबाड़ी वाले कमाते हैं, पता है। ये भी एक आर्ट है, कूड़े में से ढूंढने की आर्ट है। मैं भी इस में, ये देखो कितनी गंदी पिक्चर है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कौन सा साइन अच्छा है, कौन सा गलत है। तो ये अगर पकड़ना सीख जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। सबसे पहले सन माउंट, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जल्दबाजी आप जो भी करोगे आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड के लिए आपका तलाक होगा, आप फिर दूसरी शादी, और वो भी फिर शादीशुदा व्यक्ति मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। शुरुआती टाइम पीरियड पर आपको जो है बच्चे से थोड़ा सा बच कर रहना है। यानी जैसे मैंने आपकी शादी बोली है 27 साल से 28 साल, तो 27 साल को अगर शादी होती है तो उसी वक्त प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होना है। थोड़ा सा 1-1.5 साल 2 साल के बाद आप हो सकते हो। यानी आपको थोड़ा सा अपने शादीशुदा ज़िंदगी को टाइम देना है। ये सलाह दे रहा हूँ, आपके सन माउंट को चेक कर कर मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और 26 से 27 साल तक चाहे कोई लव अफेयर हो या कुछ हो, कोई नया मिले, कोई कुछ करे, कोई व्यक्ति किसी से बातचीत, अगर कोई मिलता है 26-27 के बीच में, शादी नहीं करनी, सगाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उससे बातचीत करो, सारी चीज़ें करो। प्लस पॉइंट, नौकरी वाले से आपकी बनेगी नहीं, जॉइंट फैमिली से आपकी बनेगी नहीं, सिंगल रहना चाहिए वो व्यक्ति, या बिजनेस होना चाहिए, या वो बाहर जाना चाहिए विदेश में। यही आपकी लाइफ का निचोड़ है, यही है। यानी आपको ये है कि मेरी लाइफ जो है जिससे शादी हो थोड़ा अमीर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, विदेश हो, तो वो कब बनेगा? वो इन्हीं में बनेगा। अगर आप, और ये लव अफेयर आपको गड्ढे में डाल देंगे। गड्ढे में डालने का मतलब है लाइफ स्पॉइल कर देंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो कितने गंदे साइनों में से मुझे ना सारा चेक करना है। ये 20 साल की रेखा है, ये 20 साल है। इससे इस पेन से समझ आएगा। ये क्या बना है, पहले ऐसे बनाया, ऐसे। इसके ऊपर देखना, देखो इसके ऊपर देखो, ये लाइन है ना 20 साल, ये है 21। ये साइन आने शुरू हो गए, ये साइन आने शुरू हो गए। ये क्या है, 20 से 21 साल के बीच में पॉजिटिविटी आएगी। आप क्या करोगे इसी समय पर, ये एक ट्रायंगल बना है, कोई हॉबी या कोई कोर्स सीखना चाहोगे 20 से 21 के बीच में, 21 में दोबारा सीखोगे,
ये जो काला सा जो ये बना है, यहाँ नहीं है कोई, ये नहीं है। आपने क्या करा, टैरो कार्ड वगैरह में ये रुचि रखना है रख लो, पामिस्ट्री सीखी यहाँ पर, ये नहीं चल पाएगी इन फ्यूचर आपकी, ठीक है, ये नहीं चलेगी। देखो इन समय पर ये क्या है, ये जो टेढ़ा सी बनता है ये है पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन आते हैं, पापा मम्मी, समझते रहे, दादा दादी नाना नानी, ये बीमार, ये बीमार, ये साइन है इसका, ये बीमारी का साइन है, तो बीमार होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, कौन सा साल तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कौन से साल तक, कौन सी साल है ये वाला, 20 से 21 साल, ठीक है। ये यहाँ पर आपने सीखा 22 पर ऊपर क्या साइन चल रहा था, ये वाला 22, तो ये क्या हो गया, 21 से 22 साल तक आपकी लाइफ में यहाँ पर अभी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब एक लाइन ये आ गई और उसके बाद एक ट्रायंगल ये आ गया, तो आपके लाइफ में 25वें साल पर एक चीज़ कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना, 25वें साल पर एक चीज़ कंप्लीट हो रही है। अब इसके बीच में ये साइन क्या, पुश्तैनी, यानी कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, 22 से 23 साल के बीच में वो बीमार पड़ा, ठीक है, जो अभी वाला समय चल रहा है, ये चीज़ समझ आ गई। अब आप क्या माइंड आता है, अगर कोर्स छोड़कर विदेश जाना चाहते हो तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल आया है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इस पर क्या करना है, 25, ये है 26 से 27 साल के बीच, यहाँ शादी मत करना। रीज़न बताता हूँ, नीचे डॉट आ रहा है और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा साइन ही कट लगा कर बैठा है, ठीक है, यहाँ पर आपने शादी नहीं करनी है। 26 से 27 यहाँ नौकरी पकड़ लीजिएगा, नौकरी में छोटी नौकरी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ये चीज़ समझ आ गई। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि एक मुसीबत हट रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, मैं परटर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड हूँ, ये चीज़ें, ठीक है। और आपको कब शादी करनी है, इस वाले पर, इस वाले ट्रायंगल पर शादी करनी है, ये वाले पर, तो 27 से 28 साल के बीच में आप शादी करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 29 साल तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 30 साल वाला जो ट्रायंगल बना है, ये क्या कह रहा है, ऐसे करके, ऐसे मैं बड़ा करके बताता हूँ, ये है मैं अब इस जगह से हट कर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहती हूँ। 30 साल पर आप ये करोगे, यानी अब वहाँ से चेंजिंग करने की सोच रहे हो 23-30 साल से। 31-32 जैसे ही आएगा आपकी लाइफ, ये जो ये रेखा के साथ यहाँ आते, यहाँ के बाद वर्स्ट कंडीशन पर आना पड़ेगा आपको। 32 साल से लेकर 35 साल के बीच में आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड, इन सब के काम और आपकी लाइफ में, चाहे वो विदेश हो या कुछ हो, परटर्ब्ड और डिस्टर्ब, ये समय सही नहीं है आपके लिए। 32, 33, 34, 35 ये समय ही खराब है। डेट्स ऑल। मैं यहीं तक आपका हाथ देख पा रहा था। आपने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा था, जहाँ तक देखूँगा जो मैं बता रहा हूँगा 30-40% ही आपकी बातें सही होंगी, और मैं 30-40% तो नहीं होंगी तो सारी परसेंट, लेकिन 35 साल से आगे नहीं देख पा रहा, इतना मैंने कर लिया। हाँ, मैं श्योर हूँ आपकी लाइफ में ये जो रेखाएं हैं विदेश, मैंने क्या कहा था आपको, जब कोई रेखा विदेश को चेक करना होता है, अगर विदेश की रेखा बनी होती है, ये देखो ये वाला जो कंसर्न चल रहा है, ये वाला, इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन बनी है ना, ये होती है यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्री होती है। ये देखो इसके ऊपर, तो मैंने इंग्लैंड और वो सारी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी और आपको यूएस और कनाडा बोल दिया। ये एशियन कंट्री होती है और आप जहाँ रह रहे हो वो है, तो आप आना जाना वो चीज़ हो गई, और आप इंग्लैंड या यूएस, कनाडा, यहाँ पर मैंने आपको ओके कर दिया आपकी लाइफ में। आपको सलाह क्या है आपका, देखो मैं 36 साल तक तो ये वाली लाइनें जो चल रही हैं, जो ऐसे ऐसे चल रही हैं, ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग रेखाएं हैं, ट्रैवलिंग रेखा है। आप एक जगह पर बैठ के कोई काम नहीं कर सकती। आपका ये जो एलएलबी वाला है, ये भी काम नहीं चलना है।
आप दूसरी फील्ड में जाओगे, आप बिजनेस करने की सोचोगे, बाद में अपने पति के बिजनेस को भी सोचोगे, पति उसमें जो है आपको इन्वॉल्व नहीं करेगा, आपने फिर भी डिप्लोमेटिक बनना है, हर काम में डिप्लोमेटिक बनना है। देखो, ससुराल में एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करोगे, नहीं बन पाओगी, याद रख लेगा, नहीं बन पाओगी आप। आपको अपनी लाइफ में अकेले रहकर, यानी आपके हस्बैंड अलग हैं, आप अलग जाकर जो है रह रहे हो, आपका जो है ससुराल कहीं पर, आप उसमें खुश हो। आप अगर जॉइंट फैमिली में आप रह ही नहीं पाओगे। आप विदेश में रह सकती हो, खुश रहोगे, वहाँ से आना जाना अपने देश में करना चाहते हो, करोगे, घूमना पसंद है आपको, आपकी लाइफ इस तरीके से बिताओगे, तभी है अगर आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लोगे। याद रख लेना, सही डिसीज़न, प्रेम मोहब्बत आपको बर्बाद कर देगी। आपको प्रेम मोहब्बत भी उसी से करनी है, पहले बैंक बैलेंस, पहले वो लड़का जॉइंट फैमिली से ना हो। अगर ये कर रहे हो और 26-27 में अगर कोई लड़का मिलता है और शादी के लिए होता है, तब भी आपने ओके नहीं करना, 27 और 28 में करना है। या तो लड़का बाहर जाएगा, उसके पीछे पीछे आप जाओगे, ये है आपके लिए। इसलिए ये इतनी लाइनें इसलिए हैं कि आपकी लाइफ में कोई काम आसानी से नहीं होगा। पहले आप परमात्मा को याद करोगे, सारी चीज़ों को करोगे, जब उसकी तरफ आप अरदास कर लोगे, खुदा जो है की तरफ आप बहुत कुछ कहोगे कि मेरे लिए जो है कुछ कर दे कर दे कर दे, तब जाकर वो सारी चीज़ें होंगी। आसानी से कोई नहीं होगा काम, इसलिए ये इतनी लाइनें हैं। लेकिन फिर भी आप एक लाइफ जो जीना चाहते हो जियोगे, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी तो तलाक निश्चित होगा, याद रख लेना, और वो शादीशुदा आदमी होगा, ठीक है, याद रख लेना। इसलिए बचो बचो बचो। ये देखो, ये क्या समय है, 11 में आप लोगों ने पापा मतलब पेरेंट्स ने जगह चेंज करी थी। ये 13 साल की, ये 12 और 13 के बीच में ये साइन है। मैं दोबारा पिक्चर फ़ोटो खींचता हूँ, साफ़ नहीं आई है, ये साफ़ आई है। ये जो साइन है ना, इससे कोई थोड़ा अनबन होना रिश्तेदारी में, समझ रहे हैं, इसलिए ये रेखा टर्न कर गई। यानी जो पापा मम्मी के रिश्तेदार हैं ना, उनमें कोई आपस में ना जो है कोई बनना नहीं, तो इसलिए थोड़ा कम कर देना। ये यहाँ बीमारी 15 साल में, 15 से 16 के बीच में स्कूल चेंज, वहाँ पर आप टोटली डिस्टर्ब रह रही थी, एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। 18 में जो कोर्स लेना चाह रहे थे, जी हम तो डॉक्टरी करेंगे, हम तो इंजीनियर बनेंगे, आप सोच लो जितना मर्जी, कोई और फील्ड में ही जाना पड़ता है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ट्रायंगल अच्छा है, ये देखो, ये क्या है, अच्छी रेखा है ना, 20-21। यहाँ अपने करियर में आपने एडिशनल चीज़ें सोचनी शुरू कर दी, तो यहाँ पर कोई चीज़ सीखी, एक ये पामिस्ट्री सीखी, यहाँ पर आपने, मैंने क्या कहा, कोई और कोर्स वगैरह या कोई चीज़ सीखोगे यहाँ पर, तो यहाँ वो चीज़ हो गई। तो ये पामिस्ट्री वाला जो साइन है ये गंदा है, क्योंकि इस समय पर घर पर कोई बीमार हुआ था, 22 में फिर हुआ था, 22 से 23 में, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ठीक चल रहा है। 24 में अगर ये छोड़कर जाना चाहते हो, गलत होगा। कोई कोचिंग लेना चाहते हो, गलत होगा। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। 25 के बाद दूसरी जगह चाहे स्टेट चेंज करके नौकरी की तलाश में करना चाहोगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ विदेश के लिए जाना चाहोगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत। आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ यहाँ पर ठीक नहीं चल रही, घर में कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा। यहाँ अगर शादी का रिश्ता आता है उसे ओके नहीं करोगे, लव अफेयर होगा उसे ओके नहीं करोगे, 27 साल 1 महीने से 28 साल के बीच में करोगे। यहाँ नौकरी ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर आप नौकरी को चेंज करके दूसरी स्टेट में जाना, 28-29 साल सही रहेगा, ठीक है। 30 साल पर आप नौकरी चेंज करना चाहोगे, ट्रैवलिंग की रेखा 31 साल, ठीक है। अब 32 साल से क्या है, ये देखो कितना गंदा समय है। 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, सब मैंने लिखा है गलत है। यहाँ आप अपनी लाइफ में टोटली पर्टर्ब, डिस्टर्ब, सिर दर्द, आपको करियर में नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है लाइफ। ये जो लाइफ है ये वाली, ये लव अफेयर है, किसी को जानना, ये वाला ये गलत साइन बना हुआ है। वो साइन फिर कोई जानकार वाला व्यक्ति आपके लाइफ में फिर आएगा एंटर, जिससे लव अफेयर या इन्फेक्चुएशन वर्ड कहते हैं। ये वाला 25 से 26 साल जहाँ मैंने आपको मना करा है, और ये 28 पे आकर रुक रही है, यानी ये शादी।
तो यानी कोई जानकार या बट लेकिन फिर भी बिजनेस माइंड, बिजनेस वाला व्यक्ति जिसका संबंध विदेश से हो या कुछ हो, ये वही रेखाएं हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर तक समझ आई थी चीज़ें मैंने बता दी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतना फोर्स मत करा करो, थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी पर जो है फोकस करा करो ताकि और साल तक देख सकूं, कंपेल मत किया करो। और अब बात आती है उपाय की। क्या उपाय कर पाओगे कम्युनिटी चेंज होने पर? नहीं कर पाओगे। समाज क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। पता है ओशो था ना, ओशो ने एक बात कही थी, कहते मेरे पूरे वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड में जितने अनुयायी हैं ना, पाकिस्तान में इक्का दुक्का है। क्यों कहा था पता है? माला पहनना, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे। ये कम्युनिटी चेंज जो है ना, यहाँ पर ये नहीं होता। आपको देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राजा हर काम करता है। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। राजा हर काम करता है। राजा ने अपने काम करने के लिए अपने नीचे सारे लोग रखे होते हैं। वजीर होता है, सिपाही होते हैं नहीं होते हैं, उनको काम दिए होते हैं। काम दिए होते हैं ना। देता कौन है? राजा। करता कौन है? सिपाही। सिपाही करते हैं। कोई गलत काम करोगे तो इसे जेल में डाल दो, क्योंकि राजा का हुक्म है। तो सिपाही मना नहीं करेगा, सिपाही थप्पड़ भी मारेगा, वो उसको तंग भी करेगा, सब कुछ करेगा, जब तक वो सच नहीं बोल देता। हम सोचते हैं सिपाही गलत है, सिपाही गलत है। लेकिन इसी तरीके से जो उपाय है ना, ये एक्चुअल में परमात्मा कोई भी गलत काम किसी व्यक्ति के साथ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुदा या परमात्मा या अल्लाह, जो भी मर्जी कह लो, वो तो हम लोगों ने अलग अलग बना लिए ना। हमारी जो धर्म है ना, ये हमें इतने कूटनीति में ले जाते हैं। मेरे को हंसी आई, एक जगह मैंने पढ़ा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, कि जन्नत में जाने का 8 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए जो रोज़ा रखते हैं। अरे भैया, वहाँ न पूछे जात, कबीर ने बोला है, वहाँ न पूछे जात, तेरी जात नहीं है वहाँ पर, कि तू मुस्लिम था, तू हिंदू था, तो ईसाई था, तो सिख था, कुछ नहीं है। ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। वहाँ दरवाजे नहीं बने हुए कि जो है नवरात्रे रख रहे हैं तो उनके लिए एक अलग दरवाज़ा है, जो रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए एक दरवाज़ा है। ये तो धर्म के जो लोग हैं वो बता देते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा, अरे जाओगे तो स्वर्ग में ही जाओगे। स्वर्ग में एक स्वर्ग से आगे का भी रास्ता है भाई, मुक्ति का भी द्वार है। स्वर्ग में जाना बड़ा आसान है। जितने शुभ काम कर रहे हो, ये स्वर्ग के दरवाजे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो राजा है वो कोई भी काम खुद नहीं करता। आपके किसी की लाइफ में किसी का ट्रेन से एक्सीडेंट करवाना है, ये क्या भगवान कहेगा उसे? खुद करेगा, नीचे उतरेगा? उसने दे दिया काम, ग्रहों को दे दिया। इसका इस वक्त राहु खराब था, इसका केतु खराब था, इसका ये खराब था, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, उसने वो आगे आ गया। तो ये सिपाही आगे आ रहे हैं ना, और हम कहते हैं नहीं, हम उपाय नहीं करेंगे। तो वो जो काम दिया हुआ है, जिसको काम दे रखा है, जिस ग्रह को, एक एग्जांपल देता हूँ। ये रास्ता है। इस रास्ते में यहाँ गुंडे खड़े हैं, ठीक है। ये एक लड़की जा रही है, ठीक है। अब ये लड़की चौड़ी होकर जाए और उससे कहते हैं अबे चल, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं, उसे उकसाती रहे, तो ये गुंडे क्या करेंगे? उसका हाल गंदा करेंगे ना। बहुत कुछ कर सकते हैं ना, अगर ये चुपचाप निकल जाए या रास्ता चेंज कर ले तो कुछ होगा? नहीं होगा ना। यही है पामिस्ट्री में उपाय। आपको पहले पता लग जाता है यहाँ ये खड़ा है, इससे पंगा लेना अभी बेकार है, क्योंकि आपका समय सही नहीं है, मैं रास्ता चेंज करवा दूंगा, या यहाँ पर कह दूंगा ये ठंडा तभी होगा जब इसी का खुद का उपाय करोगे। ये ग्रह कमज़ोर है, इसका उपाय करते रहो, इसकी तारीफ़ करते रहोगे, चुपचाप निकाल देगा।
चुपचाप निकाल देगा। यही उपाय हैं। उपाय अगर ले सकते हो तो सूर्य का उपाय ले लेना, गुरु का उपाय ले लेना, शुक्र का उपाय ले लेना, तीनों ग्रह कमजोर है आपके। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।